हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, लूप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, आइट्रेशंस, लूप एंड आइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इफ एल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर के बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके और ये जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। मैं खाली एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे करना है, तो आप इसके बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे। यू मस्ट वॉच इट केयरफुली, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आता फिर से रिवाइंड करो, फिर से उतना पार्ट देखो। डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। इसमें दिया है एक लूप, फॉर लूप दिया है और एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, और इसमें बोला गया है कि किस टाइप का लूप है। मतलब फाइनाइट लूप है, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। इनफाइनाइट है, मतलब ये लूप चलते ही जाएगा, ये लूप स्टॉप नहीं होगा। नल मतलब जीरो। फिक्स्ड एंड फाइनाइट मीन्स द सेम, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। ओके, नल मीन्स जीरो टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके एंड फाइनाइट मीन्स लूप एग्जीक्यूट ही होते रहेगा। तो ये जो लूप हमें दिया है वो किस टाइप का लूप है, ये कैसे पता चलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आई दिया है 5 और कंडीशन लिखी है आई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जब तक आई जीरो नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और हर बार आई इक्वल टू आई माइनस टू, यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब यही होता है जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है। मतलब अब ये सेम स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जाता है, दिस एंड दिस स्टेटमेंट मीन्स सेम। अब करना क्या है, इसमें आई 5 है। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या बन जाएगा, आई माइनस टू लिखा है, आई माइनस टू। डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आई बन जाएगा 3। तो आप देख सकते हो 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइन। तो वो क्या करेगा, आई को फिर से -2 कर देगा। ये मैं खाली फॉर लूप कैसे चलता है वो बता रही हूँ यहाँ पे। दिस टाइम ये फॉर लूप, ये फर्स्ट टाइम फॉर लूप चल रहा है, ये सेकेंड टाइम फॉर लूप चल रहा है, वो लूप माइनस वैल्यू होते हुए चल रहा है। नेक्स्ट टाइम आई बन जाएगा, आई वापस -2 होगा तो आई बन जाएगा -3 -2 मीन्स इट विल बिकम -1। फिर से देख लो कंडीशन, अब -1 हुआ है तो -1 नॉट इक्वल टू जीरो, यस -1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो क्या करेगा, फिर से आई को एक बार वापस माइनस करेगा, -2। आई बन जाएगा -1 -2 मीन्स -3 विल बी द आई वैल्यू। यही होता है ना, -1 -2, इसका आंसर क्या आएगा, -3, तो आई बन जाएगा -3। अब आप सोचो कि अगर -3 आया है, इज इट गोइंग टू कम बैक टू जीरो, नो। तो ये कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं, लूप कभी बंद होगा ही नहीं, और लूप जब बंद नहीं होता इट कम्स अंडर द इनफाइनाइट लूप। तो ये किस टाइप का लूप हो गया, इट इज अ इनफाइनाइट लूप। इस ढंग से आपको देख के समझना है कि वो आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है, क्या वो कंडीशन मेट होगी। अगर वो कंडीशन मेट होती है तो वो फाइनाइट लूप है, जैसे कि ये वाली कंडीशन। अगर कंडीशन आपको लग रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि वो वैल्यू पे कभी आई आएगा ही नहीं, तो वो लूप कभी स्टॉप होगा ही नहीं। ओके, दिस इज द वन, दिस वन। okay, so here they are basically asking you to find out the output of this switch case. Here n they have given, n value they have given as 10. Okay, so what switch will do, it will go inside this and it will check for the cases, which case is given the value 10. So here the case 10 is here, so the n value matches with this 10 and whatever is written inside this will be printed. So what is n, n is 10, so 10 into 2, 10 into 2, so the answer is 20 here. So 20 will be printed on the screen. Now in switch case, mostly what we do, after each switch, after each case we write a break statement. That means when the case is executed, after that case it should come out of that switch statement, that means directly come out here. Okay, but here they have not given the break statement, that means it is not going to come out, it is directly going to execute the next part. It is directly going to execute the next part. No need to check again whether the case is 10 4, because already it has been checked that it is 10 in the first one and there is no break statement, so automatically the whatever is below that everything get executed. So here it is n into 4, that means n is 10 into 4, that is, sorry,
n into 4, that is 40, and print ln. You can see in the previous one also it was print ln, so it is going to print here 40. Now you can counter the word break. Break means directly it will come out of the loop. It won't print the default part. Why? Because the breaks, as soon as the break statement comes in the switch, it will come out of the loop. Okay, so here how it executes. So the answer is 2040. That means you can take this part on the separate line, because here print ln you can see. Okay, now next I just want to make it clear that when switch case is used, see here, if I've written, just a minute. Okay, so this is, so how the switch case works, just see here the example. If any type of question comes, you can solve it. We will see. See, switch is written, okay, whatever is the here given ch, example ch we have taken as 5, okay, and inside that whatever cases you write, case 1, case 4, or whatever is the case values given, it's fine. वो जो 1 2 4 लिख रही हूँ वो अल्फाबेट भी हो सकता है. इट कैन बी अल्फाबेट ऑल्सो, इट कैन बी केस ए, बट इफ अल्फाबेट है तो क्या होगा, ऐसे सिंगल कोट्स में लिखा होगा, राइट. जैसे ये वैल्यू 5 है तो क्या करेगा, हर बार केस के अंदर चेक करेगा, जहाँ पे भी वैल्यू 5 उसको मिल जाएगी वहां पे वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा. एग्जाम्पल, इट विल गो हियर, it will check for case A. If it is not, it will go to the next. It will check for 4. It will check for 5. As soon as it get the 5, whatever statement system.out or whatever calculation is inside that, that is going to execute. And it should come out of this loop once this case 5 is executed. But when it come out of the loop, when there is a break statement here inside the 5, inside the case 5. But if the case 5 is not having a break statement, so what it will basically do, it will execute all, what it will do, it will execute all the cases below it. That means once break is not there, it will execute case 5 and automatically it will execute all the cases below that 5 until it encounters the break statement. जब तक उसको वो break statement नहीं मिल जाता उसके बाद, तब तक वो जो भी cases है सारे execute कर देगा, और जब break statement मिलेगा तभी खाली वो बाहर आएगा. क्लियर. और कभी होता है कि कोई भी केस मैच ही नहीं हुआ, अगर मैंने समझो यहाँ पे लिया है 10 और एक भी केस मैच नहीं हुआ, तो जो लास्ट में जो डिफॉल्ट लिखते हैं, डिफॉल्ट उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है जो हमने स्विच में लिखा है उससे. ठीक है, आई होप ये स्विच समझ में आ गया है. नेक्स्ट चलते हैं वाइल. यहाँ पे दिया है कन्वर्ट द डू वाइल लूप टू फॉर लूप. ये बहुत इजी है, ध्यान से आपको खाली फॉर्मेट पता होना चाहिए. फॉर का फॉर्मेट हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ पे ऊपर आप डिक्लेयर कर देते हो वेरिएबल, जो वेरिएबल आप अंदर यूज करने वाले हो, और सेमीकोलन से सेपरेटेड एंड विद द कर्ली ब्रेसेस. ये होता है किसका, फॉर लूप का सिंटैक्स. अब आगे देख लेते हैं. यहाँ पे क्या लिया इनने, x10 लिया है, डू वाइल लूप यूज किया है, और x की क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है वो आपको ध्यान से देखना है. इस पूरे प्रोग्राम में खाली क्या प्रिंट होगा, x की वैल्यू देख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्स, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है. तो x क्या होगा, 10 था, यहाँ पे डू वाइल के अंदर जाके माइनस माइनस हो गया, तो मतलब x की फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 10 नहीं प्रिंट होगी, वो 9 प्रिंट होगी, क्योंकि माइनस माइनस हो चुका है. तो हम जब फॉर लूप लिख रहे हैं तो हमें x 9 ही लेना है, क्योंकि कभी भी पहले हम माइनस माइनस नहीं करेंगे, राइट. फॉर लूप में जो भी करते हैं वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद होता है. तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में हमें 9 ले लेना है, यहाँ पे पहले ही x को असाइन करना है 9, तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 9 कर दिया. अंदर का जो स्टेटमेंट होगा, अगर आप फॉर लूप लिख रहे हो या वाइल लूप लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो, x ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो भी लिखा होता है वो सेम होता है. तो मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया x. ठीक है, अब क्या करेगा, ये x की वैल्यू प्रिंट करते जाएगा एज इट इज, जैसे इसमें हो रहा है.